हमारे संतों ने क्या खूब कहा है, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर। जीवनीय तत्व को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम दो भाइयों की कहानी सुनेंगे। दो भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। एक ही माता के पेट से वो पैदा हुए हैं, किंतु उन दोनों की जो विचारधाराएं थी वो बहुत भिन्न भिन्न थी। बड़े हो चुके हैं। बड़ा जो भाई था वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है, मेडिटेशन करने के लिए जाता है, लोगों का भला करता है, दान पुण्य करता रहता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी। उसका मानना था कि जितना हम पुण्य कर्म करेंगे उतना हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है। मानव देह मिला है, पुण्य कर्म तो करने ही चाहिए। इसके विपरीत छोटा भाई था, उसकी विचारधारा इसके विपरीत थी। वो कहता था जिंदगी एक बार मिली है, मौज करो, पैसा कमाओ और पैसा खाओ, मौज करनी चाहिए। तो वो भाई किसी डांसर का डांस देखने के लिए जाता, मूवी इत्यादि देखने के लिए जाता, नशे इत्यादि कर लेता। ऐसी उन दोनों की जिंदगी चल रही थी। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने का प्रयास करता, छोटा भाई बड़े को समझाने का प्रयास करता। इस कारण से दोनों में थोड़ा सा विवाद रहता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई मेडिटेशन करने के लिए गया और मेडिटेशन करने के बाद जब वापस आया तो उसके पैर में एक कील चुभ जाता है। कील चुभा, कील के कारण उसके पांव में से खून निकलना शुरू हुआ। जैसे कैसे करते करते बड़ा भाई घर पहुंचा, पांव पे थोड़ी सी पट्टी बांधी। बड़े भाई को प्यास लगी, मन में विचार आता है कोई आकर मुझे पानी दे दे, क्योंकि चलना मुश्किल था। छोटा भाई किसी डांसर का डांस देखकर वापस आया और बहुत खुश है। आकर कहता भैया भैया देखो आज मैं बहुत खुश हूं। तो जैसे देखा कि सामने भाई दुखी है तो उसने पूछा भैया क्या हुआ। बड़े भाई ने कहा कि मैं मेडिटेशन करके वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कील मेरे पाँव में चुभ गया, खून निकला, ये देख पट्टी बांधी हुई है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो दे दे। छोटे भाई ने पानी दिया। अब बड़े ने पूछा भाई तू क्यों खुश है। कहता भैया देखो आज मुझे हीरो का हार मिला है, मैं बहुत खुश हूं। बड़े भाई के मन में आया मैं अच्छे काम करता हूं, उसका बदला ये मिला, ये बुरे काम करता है, इसे हार मिल गया, ये कैसे। तो बड़े भाई ने कहा कि चलो कल एक ज्योतिष के पास चलते हैं, हम दोनों अपनी अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, हमें भी शौक है कुंडलियां दिखाने का। दोनों अपनी अपनी कुंडलियां लेकर ज्योतिष के पास गए। शहर का बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिष था, जिसका गणित ज्योतिष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था, एकदम एक्यूरेट। सबसे पहले बड़े भाई ने अपनी कुंडली उस ज्योतिष को दिखाई और कहा कि श्रीमान इसका भाग्य बतलाइए, ये कैसा भाग्य है। ज्योतिष ने कहा ये सुबह सुबह किस मनहूस की कुंडली लेकर आ गए हो, ये व्यक्ति तो आज मर चुका हुआ है। बड़ा भाई आश्चर्यचकित हुआ, उसने कुंडली वापस ली, उसने छोटे भाई की कुंडली उस ज्योतिष को दिखाई और कहता है कि श्रीमान इसका भाग्य देखिए। जो ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा कि भाई ये कुंडली तो बहुत ही अच्छी है, ये व्यक्ति आज के दिन बहुत बड़ा मंत्री बनने वाला है, अगर तुम इसको जानते हो तो मुझे इससे जरूर मिलवाना। क्योंकि ज्योतिषाचार्य ने कहा कि बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, पहले ही सांठगांठ कर लेते हैं, मिल लेते हैं। दोनों जब जाने लगे तो जाने से पहले बड़े भाई ने कहा कि ज्योतिष जी आपको ये बात बतलाते हैं, ये दोनों कुंडलियां हमारी हैं, ये पहली कुंडली मेरी और दूसरी कुंडली इसकी है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अपने जीवन के अंदर जैसा कर्म करते हैं हमें वो मिलता अवश्य है। जो ज्योतिष थे उन्होंने इस विषय के ऊपर प्रकाश डालते हुए क्या कहा कि अरे बड़े भैया इस कुंडली के हिसाब से आज आपकी मृत्यु थी, आप मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों का भला करने के लिए जाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, इसलिए परमात्मा ने आपकी मृत्यु को टालकर एक कील आपके पांव में लगाने जितना दुख दिया है। और ये जो छोटा है
इसके कर्म गलते हैं, ये डांस देखने के लिए जाता है, नशे करने के लिए जाता है, किसी की मदद नहीं करता है, मौज मस्ती करता है, इसीलिए आज ये मंत्री बनने वाला था केवल, किंतु उसकी जगह पर आज इसे छोटा सा हीरो का हार मिला है, ये भी बेचकर खा जाएगा। कहानी छोटी सी है किंतु सार से युक्त है। हम भी अपने जीवन में अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हम इतना भजन पूजन करते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। और ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भजन पूजन नहीं करता, पाठ देव धर्म नहीं करता, इसका तो बहुत अच्छा चलता है। याद रखिए, इस जन्म में जो चल रहा है वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म, और इस जन्म में हम जो करेंगे वो हमारे अगले जन्मों के कर्म की जो परिपाटी है वो तय करेगी। आज वो बड़े भैया जो हैं अपने अच्छे कर्मों के कारण जीवित तो हैं, चल रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी अक्सर बहुत बड़ा कुछ बवाल आ जाता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन वो तूफान आने के बाद क्या है, वो तूफान एकदम थम भी जाता है और थमने के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है। तो परमात्मा के पास जाकर कहना चाहिए, महाराज बवाल तो आया लेकिन थम गया, नुकसान नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज से निवेदन कीजिए कि महाराज बवाल तो आ गया लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। ऐसा विचार रखना चाहिए। और कर्म जो है, कर्मों का लेखा जोखा हर व्यक्ति को देना है। जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं भुगतोगे, 5 साल बाद भुगतोगे, 5 नहीं 10, 10 नहीं 20, और 20 नहीं तो अगले जन्म के अंदर कर्मों का जो हिसाब है वो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म होते हैं हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। शास्त्रों का सिद्धांत है, पाप कर्म से दूर रहिए। सुबह से लेकर रात तक जितना हो सके अच्छा कार्य कीजिए। किसी की मदद करने की आवश्यकता है, मदद कीजिए। किसी को भोजन की आवश्यकता है, भोजन दे दीजिए। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, वस्त्र प्रदान कीजिए। मंदिर आइए, ठाकुर जी का पूजन कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, आकर सेवा कीजिए। तो इसीलिए जिंदगी में जब निराशा आ जाए, जब जिंदगी में दुख आ जाए, तो अपने मन में ये भी विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी ने जो दुख आए हैं वो मेरे कर्म के कारण आए हैं, और दुख आने के बाद वो दुख समाप्त भी हो गए, वो ठाकुर जी की कृपा से है। क्योंकि विश्वास है तो कृपा अवश्य बरसेगी। इसलिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्मों के पास जाइए और पाप कर्मों से परहेज कीजिए। तब जाकर हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और अच्छे परिवार का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, दंडवत।